नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान के जीवनदायिनी बीसलपुर बांध से इस बार जल निकासी का रिकॉर्ड टूट गया। मानसून की जबरदस्त सक्रियता और जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बांध के गेट 5वें दिन भी खुले हैं। सोमवार को दोपहर तक 6 गेटों से 72,120 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो अब तक की सबसे बड़ी निकासी मानी जा रही है। दोपहर बाद आवक में हल्की कमी होने के बाद 2 गेट आंशिक रूप से बंद किए गए, लेकिन अब भी 60,110 क्यूसेक पानी की तेज निकासी जारी है। बीसलपुर कंट्रोल रूम के मुताबिक जल निकासी की शुरुआत गुरुवार को एक गेट खोलकर की गई थी, लेकिन रविवार रात तेज बारिश के बाद एक गेट खोले जाते रहे। गेट नंबर 10 और 11 को 3-3 मीटर तक खोला गया, जिससे पानी की रफ्तार और बढ़ गई। डाई नदी क्षेत्र में तेज बारिश और त्रिवेणी, बनास व खारी नदियों से हो रही भारी आवक के कारण बांध पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। विशेष बात यह है कि बीसलपुर बांध के गेट सामान्यतः अगस्त या सितंबर में खोले जाते हैं, लेकिन इस बार जुलाई में ही गेट खोलने पड़े हैं। इससे साथ अजमेर जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरवाड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सरवाड़ थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा व वृत्ताधिकारी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों यूसुफ पुत्र जहीर खान निवासी सरदार नगर बनेड़ा, हाल निवासी भट्टा बस्ती केकड़ी, और अली असगर पुत्र सलीम मोहम्मद निवासी मदीना मस्जिद के पास भट्टा बस्ती केकड़ी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने सरवाड़ कस्बे से एक मोटरसाइकिल, बूंदी बस स्टैंड से 2 मोटरसाइकिल और अजमेर की आना सागर चौपाटी से एक स्कूटी चोरी करने की वारदात को कबूल किया है। गठित पुलिस टीम में थानाधिकारी जगदीश प्रसाद के साथ हेड कांस्टेबल मोहनलाल, कांस्टेबल जितेंद्र, अर्जुन, मुकेश, राजकिरण, राकेश, पंकज व निरंजन शामिल थे, जिन्होंने समन्वित प्रयास कर आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ जारी है और संभावना है कि इनसे और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। रविवार रात हुई भारी बारिश ने केकड़ी के ग्राम नया गांव कुमावतों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। गांव के अधिकांश घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं एक किसान के कच्चे मकान की दीवार ढह गई, जिससे पशुओं के लिए रखा चारा पूरी तरह से खराब हो गया और पानी के साथ बह गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। गांव की भौगोलिक स्थिति भी संकट को बढ़ाने वाली रही। एक और नदी और दूसरी ओर खाल होने के कारण पूरा गांव दोनों दिशाओं से पानी से घिर गया। नदी पर पुलिया नहीं होने से और खाल में तेज आवक के चलते गांव का संपर्क अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह से कट गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यदि किसी आपातकालीन परिस्थिति में चिकित्सा या राहत सेवाएं पहुंचाने की आवश्यकता हो तो गांव तक पहुंचना असंभव है। चारों ओर से रास्ते बंद होने के कारण ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जाए और पुलिया निर्माण जैसे स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। क्या आप शारीरिक दर्द से परेशान हैं? क्या जोड़, मांसपेशियां या नसों के दर्द के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर अजमेर रोड केकड़ी में है आपके स्वास्थ्य का समाधान। अनुभवी और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित यहाँ हर प्रकार के दर्द और समस्याओं का आधुनिक उपचार किया जाता है। फिर चाहे आपकी समस्या हो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की परेशानी या रीढ़ की समस्या,
हर मरीज को मिलता है यहाँ खास देखभाल और व्यक्तिगत इलाज। हमारा पता है पीर बाबा मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। स्वस्थ जीवन के लिए आज ही आए राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर। आपका आराम और स्वास्थ्य हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। सावर उपखंड की ग्राम पंचायत घटियाली के राजस्व ग्राम नाड़ी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जिससे अभिभावकों में गहरी चिंता व्याप्त है। ग्रामीणों ने रविवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम ज्ञापन प्रेषित कर विद्यालय भवन की शीघ्र मरम्मत या पुनर्निर्माण करने की मांग की है। इससे पूर्व भी ग्रामीण तहसीलदार व उपखंड अधिकारी को कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय वार्ड पंच प्रतिनिधि एवं समाज सेवी भंवर नरेंद्र सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर चेताया कि यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो नाड़ी गांव में भी झालावाड़ जिले जैसी बड़े हादसे की आशंका बन सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण प्रशासन व सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विद्यालय भवन की स्थिति बेहद खतरनाक है। बारिश के समय भवन में पानी भर जाता है, जिससे मच्छरों व मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है। इससे बच्चों के गंभीर बीमारियों की चपेट में आने का खतरा लगातार बना हुआ है। गंदगी और नमी से विद्यालय परिसर बच्चों के पढ़ने योग्य नहीं रह गया है। ग्रामीणों की मांग है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय भवन की मरम्मत या नया भवन शीघ्र स्वीकृत किया जाए, ताकि भविष्य में किसी अनहोनी से बचा जा सके। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को केकड़ी शहर शिवमय हो गया। देवों के देव महादेव की आराधना के इस पावन अवसर पर शहर के विभिन्न शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। प्रातः काल से ही श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ पड़े और हर हर महादेव के जयकारों से शिवधाम गूंज उठे। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में सहस्त्र जलधारा, रुद्राभिषेक, महाअभिषेक व जलाभिषेक जैसे विशेष पूजन अनुष्ठान संपन्न हुए। श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल कामना की प्रार्थना की। जलाभिषेक उपरांत महाआरती में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। सायंकाल के समय शिव मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। शिव परिवार और शिवलिंग का मनोहारी श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसी क्रम में लक्ष्मीनाथ मंदिर में बढ़ते कदम गौशाला महिला संगठन की ओर से भगवान भोलेनाथ का सहस्त्रधारा अभिषेक किया गया। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भक्ति भाव से जलाभिषेक किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान सीमा चौधरी ने बताया कि यह आयोजन पूरी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार किया गया। इस दौरान गीता भवन में विराजमान संत स्वामी हंस चैतन्य जी ने उपस्थित महिलाओं को आशीर्वाद प्रदान किया। भक्ति रस से सरोवर वातावरण में कीर्तन का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी और शिव परिवार का अलौकिक श्रृंगार किया गया। आयोजन में महिला संगठन की अनेक सदस्याएं उपस्थित रही और सफल आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। वैष्णव वैरागी महासभा विकास समिति केकड़ी द्वारा रविवार को केकड़ाधीश बालाजी मंदिर परिसर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर नरहरियानंदी रहे। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव बिरदीचंद वैष्णव ने की। राजकीय सेवाओं में नियुक्त निजी संस्थानों में उच्च पद प्राप्त करने वाले युवाओं एवं बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुर्सी दौड़, गुब्बारा फोड़ और रस्साकसी जैसी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें विभिन्न वर्गों में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में यशस्वी, मनस्वी, सुनीता, हेमा व अन्य कलाकारों ने भजन प्रस्तुतियां दी, जिसमें महिलाओं ने हर्षोल्लास से भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विष्णु प्रसाद वैष्णव व परमेश्वर टिलावत ने किया। अध्यक्ष गोपाल लाल वैष्णव ने प्रतिवेदन
सचिव कैलाश चंद वैष्णव ने आभार एवं कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद वैष्णव ने आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया। भारतीय जलदाय कर्मचारी महासंघ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष शोभाराम डांगी ने केकड़ी के सीताराम वैष्णव को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। ये नियुक्ति राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासभा जयपुर के प्रदेश संगठन महामंत्री लीलाधर पटवा के निर्देशानुसार की गई। नियुक्ति पत्र में वैष्णव को शीघ्र प्रदेश भर में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। ये कदम संगठन को सशक्त बनाने और कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।